हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से एक बार कनेक्ट करेंगे। स्वागत है आप सभी का इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के ऊपर। जल्दी से एक बार दोस्तों कनेक्ट कीजिए और ऑडियो का कंफर्म कीजिए। बायोमोलिक्यूल का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अपना एडेमेन टेस्ट, जो कि हमने देखा था कि अमीनो एसिड्स का जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसको क्लीवेज उसका पढ़ा था। उस पर बेस्ड क्वेश्चन हमने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनको भी डिस्कस किया था। लेक्चर थोड़ा बड़ा होने की वजह से एक क्वेश्चन मैंने बोला था आपको पहले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पहले एक पीवाईक्यू करवाऊंगा, जो कि अभी लेटेस्ट पूछा गया उसी टेस्ट के ऊपर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपने लिए एक तो वो प्रीवियस जो हमने लास्ट टॉपिक किया उस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जैसे सैंगर टेस्ट बोला गया है, या अपने लिए हाइड्रोजिनोलिसिस, जिसमें सी टर्मिनल और एन टर्मिनल से ब्रेकेज की बात की जाती है। फिर उसके बाद जैसे कि अपना एक मेथड रहता है, पहले कंप्लीट थ्योरी को पढ़ते हैं, उसके बाद पीवाईक्यू जरूर लगाते हैं, क्योंकि एक पीवाईक्यू साथ में लगाने से एक कॉन्फिडेंस अलग लेवल का आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से एक बार ऑडियो का कंफर्म कर दे, कनेक्ट करें जल्दी से। आज का सेशन में बहुत सी नई चीजें सीखोगे आप। अब तक जो लगातार बायोमोलिक्यूल का सेशन देख रहा होगा उसको पता होगा कि कैसा मामला चल रहा है। और इसके अलावा जो फ्री क्लासेज है, ये दोस्तों फ्री क्लासेज जो है ये अनअकैडमी लर्नर ऐप के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। BCAM10 कोड यूज कर BCAM10 कोड यूज कर आप इन क्लासेस को बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। आज का टेस्ट पढ़ने के बाद आपको कम से कम मैं 2 से 3 क्वेश्चन लगवाऊंगा गेट और नेट के। आपको आनंद आएगा, आपको लगेगा यार पेपर आसान आता है, बस हमने पढ़ नहीं रखा था। और वो क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको बस थोड़ी सी बातें आप याद रख लोगे ना। देखिए, फिजिकल में कुछ सोल्व करने का होता है, इनऑर्गेनिक में कुछ याद करने का होता है। यहां आपको सिंपल आपने ऐसे देख लिया ना कि अच्छा यहां से इसके लिए इससे तोड़ना है, इसके लिए इससे तोड़ना है, क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आपका। तो इसके अलावा हम 6 बजे डेली अनअकैडमी लर्नर ऐप के ऊपर 6 PM हम मिल ही रहे हैं। अपना बायो इनऑर्गेनिक का प्रैक्टिस सेशन वहां चल रहा है, जबरदस्त नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जो भी मुन्ना लोग नहीं देखे हैं वो उनको जरूर देख ले। इसके अलावा ये नए बैच स्टार्ट है 27 अक्टूबर से हिंदी एंड पेपर 1 का, 27 अक्टूबर से मैथमेटिकल साइंस का। दोस्तों ये नए बैच जो है ये स्टार्ट है। इसके अलावा अगर हम 12 अक्टूबर से बात करें तो मैथमेटिकल साइंस के लिए, 13 अक्टूबर से लाइफ साइंस के लिए, और ये नया बैच है 3 नवंबर से। 3 नवंबर से दोस्तों ये नया बैच स्टार्ट है। किसके लिए? ये अपना बायोटेक्नोलॉजी के लिए, बायो साइंस के लिए। लाइफ साइंस की क्लासेस इसी चैनल पे आपको पता है हो रही है। वेरी गुड आफ्टरनून प्रीति, वेरी गुड आफ्टरनून। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है मुन्ना लोग। आज बहुत सी नई चीज, पहले तो कल वाला सेशन अगर आपने देखा है तो कल वाले के बेस पे क्वेश्चन करवाऊंगा, वो करना है तुमको। अगर वो कर लिया तो इसका मतलब ये है कि तुम एकदम परफेक्ट हो उस टेस्ट के अंदर। और इसका प्राइस हाइक कर सकता है दोस्तों 3 मंथ वाले सब्सक्रिप्शन का। वेरी गुड आफ्टरनून पम्मी। तो आज पहले तो वो क्वेश्चन मैं आपसे करवाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा आप BCAM10 कोड यूज कर सकते हो दोस्तों 10% डिस्काउंट के लिए भी। 2 टाइप का सब्सक्रिप्शन होता है, आइकॉनिक एंड प्लस। प्लस के ऊपर आपको लाइव क्लासेस, क्विज, अनलिमिटेड एक्सेस ये आपको मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं प्लस एंड आइकॉनिक के ऊपर, आपको ये फीचर्स है जो कि ये कॉमन है प्लस और आइकॉनिक के। और इसके अलावा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए सबसे पहले ऐप डाउनलोड कीजिए, फिर अपना कैटेगरी चूज कीजिए और BCAM10 कोड यूज करके कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, या आपको सबके ऊपर 10% डिस्काउंट है जैसे ही आप BCAM10 कोड यूज करोगे। छोटा पैक बड़ा धमाका, ये आपको अराउंड 5600 कुछ रुपीज का पड़ता है। इसके अलावा ये MSc का स्टूडेंट अगर है तो मैं तो कहता हूं प्रेफर करें 2 साल वाले को। बग्स बंटी रिगार्डिंग इनएप्रोप्रिएट कंटेंट, और इसके बाद थैंक यू। और इसी के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। लेके चलता हूं मैं आज आपको आज के अपने सेशन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा दोस्तों, मतलब मेरे को लिखना पड़ेगा, पर आपको उसका अगर आंसर आपने कर दिया तो आप ये मानिए कि कल आपने जो क्लास लगाई है उसका आपको बहुत जोरदार मामला समझ में आ गया है। क्वेश्चन क्या है देखो, ये पूछा गया है क्वेश्चन नेट के अंदर। क्वेश्चन कहता है द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी का आपको स्ट्रक्चर बताना है दोस्तों। फॉर्म्ड इन एडेमैन डिग्रेडेशन, एडेमेंट डिग्रेडेशन का प्रोडक्ट है जो लास्ट टाइम हमने किया था ना, उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है। ऑफ द डाइपेप्टाइड बॉन्ड, ऑफ डाइपेप्टाइड बॉन्ड, डाइपेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है दोस्तों। और आपको रिएक्शन दी गई है ये वाली,
NH2। इस क्वेश्चन को अगर बना दिया आपने तो आप ये मानिए कि आप उस टेस्ट के अंदर कोई भी क्वेश्चन आएगा, ये मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन है उस टेस्ट का। कल वाला जो करवाया था वो आसान था, ठीक है दोस्तों। ये वाला अगर क्वेश्चन आपने कर दिया तो आप ये मानिए कल वाला आपको एकदम से परफेक्ट आता है। और यहां आपको दिया गया है ये वाला मामला, क्लियर है। इसके बाद आपको वही दिया गया है PHNCS, ये कल मैंने रिएजेंट आपको बताया था, साथ में DIPE, इसका कोई रोल नहीं है वैसे बेसिक कंडीशन के लिए, ठीक है। A+B बन रहा है और आपसे यही पूछ रहा है कि A+B क्या बनेगा, A क्या होगा और B क्या होगा, यही आपको बताना है। पहला ऑप्शन लिख लीजिए A के लिए, कहता है A आपके पास थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़े से है तो मेरे को थोड़ा टाइम लग सकता है मुन्ना 2 मिनट बनाने में, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बट क्वेश्चन करने में आनंद आएगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, 4 मार्क्स में पूछा गया था दोस्तों, जो कि आपको 25 क्वेश्चन करने होते हैं, उस 25 में से ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। डबल बॉन्ड O और यहां अपने पास ये वाला रिंग, जबरदस्त बिंदास क्वेश्चन है ये, अगर आप लगा पाओगे तो आनंदित महसूस करोगे, ठीक है। ये वाला है A स्ट्रक्चर और B के लिए आपको बनाया गया है NH2, देन अपने पास ये वाला रिंग और इसके ऊपर ये मिथाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O OH। दूसरा ऑप्शन देखिए दोस्तों, दूसरा ऑप्शन क्या बनाया गया है। दूसरे ऑप्शन के अंदर है, यहां सेम मामला है, ये पीएच है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, कार्बन के ऊपर नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड, फिर सल्फर रिंग के साथ बॉन्डेड, यहां सिंगल बॉन्ड कर लेना, ठीक है, डबल बॉन्ड एस सिंगल बॉन्ड, और ये वाला रिंग यहां तुमको ये मिथाइल दिया गया है, और बी आपको दिया गया है प्रोडक्ट कुछ ऐसा। इसमें आपको सेम यही नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O और पीएच, और इसके साथ आपको दिया गया है यहाँ रिंग बनाकर। तो इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन मैंने यहाँ लिख दिए हैं, इनको जब तक देखिए कि इन 2 में से हो सकता है या नहीं हो सकता। तीसरा लिखिए, तीसरे में A प्रोडक्ट आपको दिया गया है पीएच, फिर से नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्डेड कार्बन, कार्बन के साथ सल्फर, और सल्फर फिर रिंग के अंदर है, और यहाँ से ये कार्बन के साथ यहाँ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन कीजिए, फिर से ये अपने पास रिंग 5 मेंबर, और इसके ऊपर फिर से मिथाइल ग्रुप, और सी के अंदर आपको बोला गया है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड एस। लिखा जा भाई, लिखा जा, लिखा तो जाना ही है। अगर ये क्वेश्चन तुमने बना लिया ना तो ये मानिए कि कल मेरा पढ़ाया हुआ तुम्हारे बिल्कुल एकदम सही दिमाग में बैठ गया है। इसके लिए ए बोल रहा है आपको नाइट्रोजन डबल बॉन्ड एस, फिर से अपने पास 5 मेंबर रिंग है दोस्तों, ठीक है, कार्बन है, और कार्बन के बाद यहाँ अपना सल्फर है, सल्फर के सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O है, और इधर अपने पास कुछ ऐसा है। ऐसा कर कमाल कि ये क्वेश्चन तुम्हारा हो जाए मुन्ना। और बी आपको बोला गया है NH2। लो भाई साहब, अब आंसर करो इस क्वेश्चन का, क्या होगा। CSIR नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, जल्दी से आंसर कर दो फटाफट से, क्या होगा। जितने लोग देख रहे हैं जल्दी से आंसर करेंगे भाई। सेम टू यू, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, छोटी हैप्पी दिवाली का आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं दोनों को। जल्दी से अब आंसर कर दो भाई, अब आंसर पे आ जाओ, चारों ऑप्शन तुम्हारे सामने है, नेट का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो मुन्ना लोग फटाफट से, क्या होगा। फास्ट आंसर कर दो सारे। एक बार मैं शेयर कर देता हूं जब तक तुम आंसर करो, इसको मैं क्या कर देता हूं, शेयर कर देता हूं तुम्हारे साथ, जल्दी से फास्ट आंसर कर दो सारे, जल्दी जल्दी आंसर करो, तब तक मैं इसको शेयर कर देता हूं तुम्हारे साथ। अनअकैडमी CSIR केमिकल साइंस के नाम से जो अपना चैनल है, टेलीग्राम चैनल, उसके ऊपर जल्दी से एक बार सभी ज्वाइन करेंगे।
दीजिएगा मुन्ना लोग, आंसर दो अब फटाफट से, क्या होगा इसका आंसर। ये यहां नाइट्रोजन से, ठीक है, आया नहीं है मेरे पास किसी का आंसर। सर बी आंसर आ रहा है, सर बी आ रहा है, बी आ रहा है, किसका, पम्मी वर्मा का बी आ रहा है जी, पम्मी वर्मा का आ गया बी। यहां मैं इनको थोड़ा सा ये डार्क का समझ आ गया होगा। बाकी बोलो भाई, सारे लोग आंसर कर दो, सारे मुन्ना लोग आंसर करेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं। सर बी, एक आंसर आ चुका है मेरे पास बी, एक आंसर बी आ चुका है मेरे पास, जल्दी बाकी लोग बोलो। मेरे पास ये रिएजेंट कुछ ऐसा था, पीएच डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एस। ये बात समझ में आ रही है तुमको। और ये कौन सा क्लीवेज करता था मुन्ना, मुन्ना कौन सा क्लीवेज करता था बोलिएगा, कौन सा क्लीवेज करता था, कल बताया था आपको, एन टर्मिनल या सी टर्मिनल, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल, जल्दी से बोल दो फटाफट से। एन टर्मिनल साइड से ब्रेकेज होती थी। मैंने कल आपको जो बताया था, यहां लिखता हूं, मैंने ये बोला था आपके साथ कोई भी एक अमीनो एसिड होगा, कोई भी अमीनो एसिड की चेन होगी, लेट्स सपोज हम इसी को मान लेते हैं, इसी चेन को, ये अपने को अमीनो एसिड दिया हुआ है, क्लियर है यहां तक की बात। कल हमने यही तो बोला था कि जो नाइट्रोजन होगा, ये नाइट्रोजन, कल मैंने ये बोला था ये नाइट्रोजन किस पे अटैक करेगा, ये हमारे पास पी डबल बॉन्ड पी सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एस। मैंने यही बोला था कि ये नाइट्रोजन कहां अटैक करता था, इस कार्बन के ऊपर। ये बात समझ में आ रही थी। फिर मैंने कहा कि इसको ऐसे जोड़ दिया जाए, बिल्कुल, क्या कर दिया जाए, इसको मैं ऐसे जोड़ देता था। जो नाइट्रोजन था एन टर्मिनल वाला, मैंने कहा ये पीएच था, इसके साथ नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन के साथ कार्बन था, कार्बन के ऊपर सल्फर था, इस टाइप से हमने इसको जोड़ दिया था। यहां तक की बात समझ में आई सबको। ये कल का ही है, कल मैंने ये टॉपिक करवा दिया था तुमको, एन टर्मिनल से, बिल्कुल एन टर्मिनल से, दोनों को बिल्कुल एकदम सही बोल रहे हो दोनों, एन टर्मिनल। अब देखो मैंने क्या बोला था मुन्ना, मैंने ये बोला था कि आपको दो टाइप से केस मिलता है इसके अंदर, क्या मिलता है, दो टाइप से आपको क्वेश्चन दिया हो सकता है। कैसे, मैंने कहा था कई बार वो सल्फर का अटैक करवाएगा, फिर हाइड्रोलिसिस करके और उसको नाइट्रोजन वाले से कन्वर्ट कर देता था। मैंने 5 मेंबर का रिंग बनाया था, क्या बनाया था, 5 मेंबर का रिंग। आ रही है बात समझ में, क्या बनाया, 5 मेंबर का रिंग बनाया था, जिसमें मैंने क्या बोला था, ये वाला अगर सल्फर से नाइट्रोजन से अटैक करेगा तो यहां से 5 मेंबर बनेगा, 1 2 3 4 एंड 5, और अगर सल्फर से करेगा तो भी 5 मेंबर रिंग बनेगा, क्या बनेगा, 5 मेंबर रिंग। लेट्स सपोज ये वाला 1 2 3 4 एंड 5। ये बात सबको समझ में आ रही है। मैंने ये बोला था कि जब सल्फर से अटैक करोगे तो तुम्हें पता है कि जब ये सल्फर यहां अटैक करेगा इसके ऊपर, तो ये सल्फर किस किस से जुड़ा हुआ है 5 मेंबर रिंग में, एक साइड कार्बन होगा उसके, और एक साइड कार्बोनिल वाला कार्बन होगा जिसके ऊपर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होगा। जैसे ही हम इस पे अटैक करेंगे, देखो जैसे ही मैं इस पे अटैक करूंगा कार्बन, इस सल्फर से इस पे, आप इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, बॉन्ड ब्रेक करने के बाद जैसे ये बॉन्ड वापस मूव करेगा, ये वाला ग्रुप निकल जाएगा, ये वाला ग्रुप निकल जाएगा। बोलो ये बात निकले, ये समझ में आया कि नहीं आया कि ये वाला ग्रुप निकल जाएगा, आ रही है बात समझे। तो मेरे पास कुछ प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, देखो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, एक पीएच है, एक सल्फर है मेरे पास रिंग के अंदर, और सल्फर के साथ इधर क्या जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड कार्बन, सल्फर के साथ कार्बन होगा, सल्फर के साथ क्या होगा, ये सल्फर, सल्फर के साथ कार्बन, और कार्बन जैसे तुमको पता है कि यहां सल्फर अगर बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट करवाओगे, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन को हटाओगे। कल करवाई थी ये चीजें मैंने, ऐसे नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन कब आएगा। तो सिंपल सा अगर तुम क्वेश्चन एलिमिनेट करने के हिसाब से देखोगे तो मुझे सल्फर के एक बगल में क्या मिलना है, कार्बन, उस कार्बन के ऊपर क्या होगा, पीएच, एनपीएच, उस कार्बन के ऊपर क्या होगा, पीएच, और दूसरा जो कार्बन, जो सल्फर जिस कार्बन से जुड़ेगा उसके ऊपर क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ, ये वाला 5 नंबर कार्बन। इसको मैं 5 नंबर बोल रहा हूं, इसको मैं 1 नंबर बोल रहा हूं, इसको 4 नंबर बोल रहा हूं। आ रही है बात समझ में, ये वाली, या 2 नंबर बोल रहा हूं, यहां तक की बात क्लियर हो रही है सबको। अरे मुन्ना लोग बोलो। अभी तुमने देखो इसके बाद क्या है, इस 5 नंबर कार्बन के साथ 4 नंबर कार्बन है, क्या है, 4 नंबर कार्बन, क्या होगा, 4 नंबर कार्बन। उस 4 नंबर कार्बन पे क्या है सर, 4 नंबर कार्बन, ये बना दो जी 4 नंबर, ये सल्फर, सल्फर के साथ ये नंबर 4 नंबर कार्बन, ये वाला 4 नंबर कार्बन, ये वाला, और 4 नंबर कार्बन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसा एक ग्रुप लगा हुआ, ये आर ग्रुप जो है, और इस आर ग्रुप के बाद 3 नंबर का है नाइट्रोजन, अपने पास क्या है, 3 नंबर नाइट्रोजन है। ये प्रोडक्ट कितने लोगों को समझ में आ रहा है, बोलो जल्दी से फटाफट से, ये वाला कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि 5 मेंबर रिंग बनेगा सर एक तो, और 5 मेंबर रिंग में मैंने तुमको कल 2 बोला था कि 2 केस मिलेंगे, या तो ये नाइट्रोजन से अटैक करवा के 5 मेंबर रिंग बना के तुमको एग्जाम में देगा, या 4 मेंबर बना के कार्बन सल्फर से अटैक करवा के 4-5 मेंबर रिंग देगा। तो अब आप देख लो कि किसमें कौन सा दे रहा है, किसमें कौन सा दे रहा है। अगर मैं अब तुम्हें सबको पता है कि सल्फर को रिंग में रखा है उसने, हर केस में क्या करा है,
सल्फर को रिंग में रखा है, नाइट्रोजन को बाहर रख रहा है। NPH वाले नाइट्रोजन को बाहर रख रहा है, एक बात ध्यान में आ रही होगी सबको, NPH वाला बाहर रख रहा है, तो नाइट्रोजन से अटैक नहीं करवाया है, सल्फर से करवाया गया है। दोनों टाइप के प्रोडक्ट दे सकते हैं, आप चैलेंज भी नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसके बाद ये फाइनल प्रोडक्ट में भी ऐसे कन्वर्ट होता है। तो यहां से मुझे ये तो पता चल गया नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, फिर ये वाला ऐसे, एक तो ये प्रोडक्ट मिलेगा, साथ में एक क्या मिलेगा, ये वाला पूरा रिंग मिलेगा। एक ये निकल चुका होगा, बोलो यार, एक साथ में ये निकल चुका होगा। इसमें क्या बनेगा, यहां NH2 के बाद यहां अपने पास बिलो द प्लेन है, तो ये अबो बिलो दे से दिखा सकते हैं, क्योंकि इस पे कोई सेंटर वाला तो है नहीं मामला, ठीक है। मतलब यहां मेरे पास क्या है, मिथाइल ग्रुप होगा, C डबल बॉन्ड OH। क्लियर हो रही है ये वाली बात, बोलो जल्दी से। सर बाय प्रोडक्ट D वाला बनेगा, बट फर्दर अटैक पॉसिबल नहीं होगा क्या? देखो फर्दर अटैक पॉसिबल होगा, बट एग्जाम में तुम्हें दिया कहां है मुन्ना, अलग दिया कहां है तुमको? दूसरा प्रोडक्ट कहां से बनाओगे फिर? ये वाला कहां है, बी ऑप्शन में, ये वाला प्रोडक्ट कहां जाएगा? ये तो नहीं जाएगा सर, बाय प्रोडक्ट डी वाला होगा। बाय प्रोडक्ट नहीं है मुन्ना, ये पूरा है इसके अंदर, ये एक फ्रेगमेंट है पूरा अमीनो एसिड के सीक्वेंस में, ये पूरा एक फ्रेगमेंट है। ये कितना भी लंबा चेन होता इसके अंदर, मान लीजिए यहां तो एक ही अमीनो एसिड है, क्योंकि डाइपेप्टाइड लेके चले हैं, तो एक से ज्यादा होता तो भी ये है, एक से ज्यादा लेके चलता तो। क्लियर हो रही है वाली बात आपको? ये बात क्लियर हुआ आपको? बोलिएगा मुन्ना लोग, क्योंकि ये वाला सीक्वेंस कहां जाएगा, ए और बी वाले में। ये तो फिर दोनों ए और बी सेम ही हो गया ना, ये तो एक ही प्रोडक्ट, एक ही अमीनो एसिड के बारे में जानकारी दे रहा है। दूसरे पूरी चेन में और कौन कौन से अमीनो एसिड है उसके बारे में तो पता ही नहीं चल रहा ना हमें, एक से ज्यादा नहीं है यहां। क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन? बोलो भाई, क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ मुन्ना? यहां तक की बात क्लियर हुई तो बोलिएगा जल्दी से फटाफट से। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ तुमको? अभी कल वाला जो किया है अगर वो आपको ध्यान में है तो ये देख लो, ये वाले सारे सीन, ठीक है। मैंने दूसरा केस तुमको लास्ट में जाते जाते बताया भी होगा कहीं, सल्फर वाला अटैक वाला, ये देख लो, ये रहा कि सल्फर से अटैक करेगा, नाइट्रोजन से कराएगा, कैसे कराएगा, ठीक है। क्लियर है? यस बोलिए। बट फर्दर अटैक पॉसिबल नहीं होगा क्या? फर्दर नहीं, ये बना के दिया, ये वाला नहीं, इसको बाहर एलिमिनेट नहीं कर सकते ना, इस ग्रुप को, इस वाले ग्रुप को। क्लियर हुआ पहला क्वेश्चन? चलिए आगे आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में देखिए, अगर मैं बात करूं ना, सबसे पहले अगर हमने जो अब तक पढ़ा है, मैंने ये पढ़ाया तुमको कि कैसे कौन सा अटैक करेगा। अब लिखो, इसके अंदर एक टेस्ट मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, हेडिंग डाल लो। हम बोलेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। हमें अमीनो एसिड्स का पता करना है, जिसको बोलते हैं एंड ग्रुप एनालिसिस। क्या बोलते हैं? एंड ग्रुप एनालिसिस। एंड ग्रुप एनालिसिस मतलब मुझे यह बताना है, कभी मैं सी टर्मिनल से तोड़ूंगा, कभी मैं एन टर्मिनल से तोड़ूंगा। तो एंड ग्रुप एनालिसिस में मैं सी टर्मिनल के बारे में बात कर रहा हूं अभी। एंड ग्रुप एनालिसिस में, एंड ग्रुप एनालिसिस, और किसके बारे में? सी टर्मिनल के बारे में। सी टर्मिनल के बारे में पहला पढ़ना है अपने को, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, जिसको बोलते हैं सीपीडी। क्या बोलते हैं? सीपीडी। ये जो एंजाइम है वो कट करेगा अमीनो एसिड्स की जो चेन होगी, कट करेगा पेप्टाइड बॉन्ड की जो चेन होगी, पेप्टाइड बॉन्ड जिसके अंदर होंगे, उसको कहां से कट करेगा? सी टर्मिनल वाली साइड से उसको कट करेगा। क्या बोलोगे? ये वाला जो एंजाइम होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, अभी आज तुमको ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम के। द एंजाइम, एज का मतलब एंजाइम होता है, द एंजाइम कट्स द पेप्टाइड चेन। पेप्टाइड चेन को कट करेगा फ्रॉम सी टर्मिनल साइड, फ्रॉम द सी टर्मिनल साइड। सी और एन टर्मिनल और सी टर्मिनल मैं कल बता चुका हूं। पेप्टाइड चेन फ्रॉम सी टर्मिनल साइड, सी टर्मिनल साइड से कट करेगा। जैसे कि मैंने कोई चेन लिख दिया आपके सामने, आपको क्या बोला? पहला ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन के बाद मैंने बोला एलानाइन है, एलानिन के बाद मैंने बोल दिया लाइसिन है, लाइसिन के बाद बोल दिया एस्पार्टिक एसिड है, और इसके बाद तुमने क्या डाल दिया? इसके ऊपर सीपीडी का डाल दिया। तो क्या मिलेगा मेरे पास? क्या सीक्वेंस मिलेगा? कौन सा अलग होगा? अगर आपसे पूछा जाए कि सी टर्मिनल पे कौन सा होगा,
जल्दी से बोलो कि सी टर्मिनल पे कौन सा होगा। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए तो पहली बात तो आपको एक से एग्जामिनर में देगा कि ये जो है ये सी टर्मिनल क्लीवेज देता है या एन टर्मिनल देता है। पहली बात तो ये एन टर्मिनल देगा या सी टर्मिनल देगा। कल हमने जो पढ़ा था एडेमेन ग्रुप, ये वाला ग्रुप जो कल पढ़ा था, आज एक मिक्स क्वेश्चन और करवाऊंगा इसी का ही, एडेमेन डिग्रेडेशन का एक क्वेश्चन और आएगा। आज नेट के अंदर पूछा गया है, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देखा होगा, सेंगर टेस्ट और एडमिन को मिलाकर एक क्वेश्चन दोनों से मिक्स पूछा गया है सीएसआईआर नेट के अंदर। ये भी नेट का ही क्वेश्चन है। अब इसका आंसर करो जल्दी से, क्या होगा। मैंने बोला ये कहां से कट करेगा, सी टर्मिनल से करेगा ओनली। कहां से करेगा, सी टर्मिनल से। तो सी टर्मिनल से मैं इस टेस्ट से मैं ये बता सकता हूं कि पूरी जो मुझे पेप्टाइड लंबी चेन दी गई है उस चेन के अंदर सी टर्मिनल पे कौन सा एसिड है। क्लियर है। ये पूरी चेन क्या रहेगी, एक साथ ऐसे रहेगी, ठीक है। और साथ में क्या आएगा अपने पास, आप बोलोगे इधर एक कौन सा निकलेगा, प्लस में एक एस। क्लियर हुई ये बात सबको। पहला बिल्कुल सिंपल, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कई बार पूछ लेता है। अब जैसा कि हेडिंग के अंदर लिखा हुआ था हाइड्रोजिनोलिसिस, क्या लिखा हुआ था, हाइड्रोजिनोलिसिस, उसके बारे में जान लो, इंपॉर्टेंट है। सेकंड हाइड्रोजिनोलिसिस, हाइड्रोजिनोलिसिस बताइए भाई हाइड्रोजिनोलिसिस क्या होगा, क्या होगा हाइड्रोजिनोलिसिस में, जल्दी से बोलिएगा। अब देखो हाइड्रोजिनोलिसिस लिख लो, हाइड्रोजिनोलिसिस, इसका अगर तुमको देखा जाएगा तुमको हाइड्राजीन मिलेगा इसके अंदर। क्या मिलेगा, हाइड्राजीन। क्या मिलेगा, हाइड्रोजन दिया होगा तुमको, रिएक्शन अगर करवाएगा तो हाइड्रोजन दिया होगा। होगा क्या इसके अंदर, ये भी क्या है, सी टर्मिनल अमीनो एसिड्स। क्या है, हाइड्रोजिनोलिसिस इज वन ऑफ द, आप क्या कहोगे, ये इट इज ओनली द, ये सबसे ज्यादा वाइडली यूज किया जाता है। जो सीपीडी हमने पढ़ा था उससे भी ज्यादा यूज इसका किया जाता है। किसके लिए, कि पता लगाने के लिए, टू डिटरमाइन द सी टर्मिनल अमीनो एसिड्स। क्या करने के लिए, आप क्या लिखोगे, वाइडली यूज्ड है, ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, वाइडली यूज्ड मेथड टू डिटरमाइन द सी टर्मिनल अमीनो एसिड्स, सी टर्मिनल अमीनो एसिड्स। क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, अमीनो एसिड्स, सी टर्मिनल अमीनो एसिड्स का पता लगाने के लिए। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको करवाऊं तो आपको मैं बोलूंगा एक पहले चेन बनाता हूं, एक पेप्टाइड बॉन्ड की चेन। जैसे मेरे पास ये NH2 है, फिर उसके बाद सिंपल वही सी के ऊपर सी और सी के ऊपर कोई R ग्रुप और H ग्रुप, ये वही सेम चलेगा जैसे कल वाला चला था। फिर पेप्टाइड बॉन्ड CONH, फिर दोबारा सी के ऊपर एक R ग्रुप, R डबल डैश बोल दिया। क्लियर है ये वाली बात। फिर ऐसे चलता रहेगा ये सेम आगे प्रोसेस। दोबारा फिर से क्या आ जाएगा, इधर हाइड्रोजन रखो साथ में CH, फिर से C डबल बॉन्ड ONH और फिर से R डबल डैश ट्रिपल डैश कर लो NH। इस टाइप से मेरे पास ये पूरी चेन चलती जा रही है। लास्ट में यहां मैं इसको एंड कर देता हूं। तीन के बाद मैंने 3 अमीनो एसिड्स लिए हैं। क्या लिए हैं, 3 अमीनो एसिड्स लिए। यहां तक की बात क्लियर हो रही है भाई सबको, क्लियर सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, जल्दी से बोलो फटाफट से, क्या क्लियर है ये वाला मामला। यार मुन्ना लोग इंटरेस्टेड नहीं है क्या ये चैप्टर्स देखने में, बायोमोलिक्यूल अच्छा नहीं लगता क्या, मुन्ना लोग आते क्यों नहीं है। सर आज आपकी क्लास 9 PM है क्या, किस टाइम है, कहां, ऐप के ऊपर, नहीं तो ऐसा तो नहीं है, 9 PM तो नहीं होगा, या गलत लग गया मुझसे क्लास। 1 मिनट रुको मैं देख लेता हूं, 1 मिनट रुको मुन्ना, 6 PM ही है, 6 PM है जी, 6 PM, 9 PM तो नहीं है। 9 PM कहाँ है पम्मी वर्मा, 9 PM कोई क्लास नहीं है, वही है मेरा PM, 6 PM, 3 PM, 12 PM, 3 PM और 6 PM, ये 3 क्लास है मेरा, आज भी 3 क्लास है। सर फ्री फायर खेलोगे 500 रुपए में, जी नहीं जी, नहीं जी, धन्यवाद आपका, नॉट इंटरेस्टेड साहब जी, थैंक यू फॉर पूछने के लिए, धन्यवाद आपका। चलो देखो भाई, अभी देखो मुन्ना लोग, अगर मैं इसका हाइड्रोजिनोलिसिस करूंगा तो अब मुझे ये देखना है कि यहां हाइड्रोजिनोलिसिस में होता क्या है। सर यूट्यूब पर शो हो रहा है डिस्क्रिप्शन में, नहीं 3 बजे ही होगा क्लास, 3 बजे ही होगा, 3 बजे ही होगा क्लास, 3 बजे होगा। अब इस पे CSIR नेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, बिल्कुल।
इसी के अंदर पूछा जा चुका है। अब देखो होता क्या है इस टेस्ट के अंदर, मैंने बोला ये भी क्या करता है, सी टर्मिनल अमीनो एसिड्स। कैसे होता है देखो, अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा हाइड्रोजन के साथ, क्या करवाऊंगा, हाइड्रोजन के साथ जैसे ही रिएक्शन करवाऊंगा, आपको पता है कि यहां कार्बोनिल कार्बन है तो NH2 NH2, अगर मैं इसका अटैक करवाऊंगा यहां तो ये बॉन्ड ऐसे वापस माइग्रेट करेगा, ये टूट जाएगा, यहां से ब्रेक करेगा, समझ में आ रही है। फिर दोबारा मैंने NH2 तुमको पता है ना ये सी टर्मिनल है, ये क्या है, एन टर्मिनल है, ये बात हम कर चुके हैं बहुत डिटेल में, सी टर्मिनल एंड एन टर्मिनल। अब मैं यहां से अटैक कराऊंगा तो ये दोबारा यहां भी अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा और ये निकल जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो पेप्टाइड बॉन्ड दो थे, दोनों के दोनों टूट गए, टूटने के बाद क्या बना प्रोडक्ट मेरे पास, NH2 CH R- और साथ में क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O NH NH2। यहां तक की बात समझ में आ रही है। एक ऐसा बनेगा, साथ में तुम्हारे पास ये R डबल डैश वाला भी बनेगा, सिंपल NH2 CH R डबल डैश प्लस इसके साथ दोबारा आगे क्या हो जाएगा, एक C डबल बॉन्ड O NH NH2। और एक मेरे पास अलग से निकला है जिसको मैं कलर अलग से लिख देता हूं रेड कलर से, NH2 CH R ट्रिपल डैश प्लस C डबल बॉन्ड O OH। अब मुझको ये बताइए तीनों के अंदर बेसिक कौन से हैं और एसिडिक कौन से हैं, बेसिक अमीनो एसिड कौन सा है, एसिडिक कौन सा है, मुझको बताइए कि सर। सॉरी भाई साहब सॉरी, अरे नहीं खेलना यार, टाइम कहां है, मजाक कर रही हो यार तुम तो हैं। नहीं यार टाइम नहीं है ना पबजी खेलने का ना, और साहब चल पबजी का फुल फॉर्म बता दे यार, फुल फॉर्म बता दे चल मुन्ना। चलो भैया बताऊं, देखो अगर मैं इन तीनों में पूछूं तुमसे एसिडिक और बेसिक का डिफरेंशिएट करवाऊं तो आप बोलोगे सर ये वाले क्या है, आपको समझ में आ ही रहा होगा, यहां बेसिक ग्रुप ज्यादा है तो बोलोगे ये दोनों क्या है, बेसिक है, ये दोनों क्या है, बेसिक है, ये भी बेसिक है, ये भी क्या है, बेसिक है, ये भी क्या है, बेसिक है, और ये क्या है, एसिडिक है। 1 and 2 आर एसिडिक बेसिक है, थर्ड वन इज एसिडिक। अब इसको इसमें आगे क्या किया जाता है, देखो पहले क्लीवेज करवाया जाता है, क्लीवेज करवा के क्रोमेटोग्राफी के अंदर, कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर, जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है उसके अंदर आप क्या करते हो, इसके सॉल्यूशन को डालते हो, इसके सॉल्यूशन को क्या करते हो, डालते हो। तो जो एसिडिक अमीनो एसिड्स होगा उसके अंदर ऐसे भरा जाता है मटेरियल कि जो बेसिक वाले होंगे उनको तो वही बांध लिया जाएगा, मतलब बेसिक वाले तो यही रुक जाएंगे बीच में ही, इसके अंदर फंस के खड़े हो जाएंगे, और जो एसिडिक वाला होगा वो इल्यूट होकर नीचे आ जाएगा जल्दी। सबसे पहले कौन आ जाएगा, एसिडिक वाला, एसिडिक अमीनो एसिड्स नीचे आ जाएगा, बेसिक वाले इसके अंदर ही क्या रहेंगे, स्लोली रहेंगे, फंसे रहेंगे। जो इसके अंदर डाला जाता है डोवेक्स 50 वगैरह, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, डिपेंड करता है कि आर अमीनो एसिड्स की आर चेन कौन सी है। आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई साहब एसिडिक और बेसिक ये चेन है और इसका हाइड्रोजन किया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा अमीनो एसिड्स पहले आया, कौन सा अमीनो एसिड्स बाद में आया। तो जो एसिडिक होगा वो कब आएगा, सबसे पहले, सबसे पहले नीचे कौन आएगा, एसिडिक वाला। कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रख लो, जब कहीं भीड़ भाड़ होता है, न्यूट्रल बोल दो या इनके कंपैरिजन में एसिडिक बोल सकते हैं। अगर इनका कंपैरिजन करें आपस में, इनका कंपैरिजन करें आपस में तो ये मैं बोल सकता हूं ये क्या है, एसिडिक है। आ रही है बात समझ में, इनके कंपैरिजन में यहां तो न्यूट्रल है, यहां तो क्या है सर, एसिडिक क्यों हुआ, थर्ड न्यूट्रल, हाँ न्यूट्रल लिख लीजिए, न्यूट्रल लिख लीजिए। पर अभी जब क्वेश्चन आएगा ना तुम्हारे सामने उसमें देखो क्या करना है। अभी मैंने ये वाला न्यूट्रल है, चलो इनका पीएच क्या होगा, 7 से ज्यादा होगा, इनका पीएच क्या होगा, 7 से ज्यादा होगा, इसका भी पीएच क्या होगा, 7 से ज्यादा होगा। अगर मैं ऊपर वालों के कंपैरिजन में मैं ये बोलूं कि मेरे पास जो यहां मैं कह रहा हूं कि ये कॉलम है मेरे पास, सुनो मेरे पास, ये मेरे पास कोई कॉलम है और मैंने कहा कॉलम के अंदर बेसिक वाले रुके रहेंगे और जो एसिडिक होंगे वो सबसे पहले आ जाएंगे, और उसके बाद देखो एसिडिक के बाद न्यूट्रल आएंगे, एसिडिक के बाद नीचे कौन आएंगे, बीकर में न्यूट्रल वाले आएंगे। बोलो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो तुम्हें कैसे याद रखना, देखो बेसिक वाले ज्यादा है, तुम्हें बोल दिया जाए एक तो अकेले को भागना है, अगर तुम्हें बोल दिया जाए, याद रखने के तरीका है कभी भूल जाओ तो, अगर तुम्हें बोल दिया जाए कि अकेले को भागना है रोड के ऊपर और एक साथ तुम्हें बोल दिया जाए 50 को एक साथ भागना भीड़ के अंदर, तो सबसे तेज किसमें भाग पाओगे तुम, फास्ट किसमें भागोगे, किसमें फास्ट भाग पाओगे तुम कहोगे सर जिसमें अकेला भागना होगा उसमें आराम से भागूंगा, भीड़ भाड़ वाली में मेरे को टकराना पड़ेगा इधर उधर साइड में, तो मेरी उतनी स्पीड नहीं आ पाएगी जितनी मैं नॉर्मली अकेला भाग सकता हूं। ये बात समझ में आ रही है। तो जो बेसिक वाले होंगे जो ज्यादा है नंबर में, याद करने का तरीका बता रहा हूं कैसे याद रखना है, अगर भूल भी जाओ तो बेसिक वाले अगर ज्यादा है,
क्योंकि बेसिक वाले तो ज्यादा ही होंगे, जितने अमीनो पेप्टाइड बॉन्ड होंगे उतने ही तो क्या होंगे, जितना पेप्टाइड बॉन्ड होगा उतना ही तो क्या होगा, स्लो हो जाएगा उसका चलना। आ रही है बात समझ में? तो अब इसी में तुम ये बता सकते हो कि जो सबसे पहले कौन आएगा नीचे, एसिडिक वाला, देन मैं बोल सकता हूं न्यूट्रल वाला, और देन मैं कौन सा बोल सकता हूं, बेसिक वाला। इस तरह से मैं पता लगा सकता हूं कि जो सबसे पहले आया होगा वो कौन सा अमीनो एसिड रहा होगा। भाई मेरे पास एक अमीनो एसिड का आ गया सॉल्यूशन, उसमें मैंने चेक किया कि आर टर्मिनल चेन कौन सी है, R3 वाला, और इस R3 के बेस पे मैं ये बता सकता हूं कि ये जो R है ये अमीनो एसिड्स है वो टर्मिनल पे रहा होगा, C टर्मिनल पे। बोलो ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस सर, आ गया समझ में। चलिए जी अब क्वेश्चन कीजिए फिर, CSIR नेट का क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। मिल जा, गेट का है, नेट का नहीं है, गेट का है, गेट का क्वेश्चन है मुन्ना, गेट का क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा। गेट का क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन कहता है फ्रॉम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज कॉलम 8 pH 6, pH क्या है 6, आर्जिनिन वैलिन ग्लूटामिक एसिड विल इल्यूट इन द ऑर्डर। गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये मुन्ना लोग, गेट का है ये क्वेश्चन। गेट के अंदर ऑप्शन लिखिएगा, पहला है आर्जिनिन वैलिन और दूसरा है ग्लूटामिक एसिड। दूसरा ऑप्शन है आर्जिनिन ग्लूटामिक एसिड और तीसरा है वैलिन। सी ऑप्शन लिखिएगा, ग्लूटामिक एसिड, उसके बाद है आर्जिनिन और लास्ट है अपने पास वैलिन। डी लिखिएगा, ग्लूटामिक एसिड, वैलिन और आर्जिनिन। जल्दी से आंसर करो फटाफट से, क्या होगा आंसर, जल्दी से बोलो भाई, जल्दी से बोलो, इसके बाद और भी क्वेश्चन करने हैं, जल्दी से बोलो फटाफट से, क्या आएगा आंसर, आंसर कीजिएगा जल्दी से इसका। बोलो भाई आंसर करो इसका फटाफट से, क्या रहेगा इसका आंसर, जल्दी से बोलो फटाफट से, रिप्लाई करो। बोलिएगा। आंसर आ रहा है डी, डी आंसर आ रहा है मेरे सामने, डी। बिल्कुल, देखो भाई अगर मैं बात करूं तो जब मैं पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीवेज करवाने के बाद जब डालूंगा तो ये मेरे पास क्या है, एसिडिक है, ग्लूटामिक एसिड होता है, न्यूट्रल है और ये क्या है, बेसिक है। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन, ये गेट के अंदर पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। क्लियर है यहां तक की बात? आई थिंक आज तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। बोलो भाई। अभी है अपने पास नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट अपने पास आज का जो है वो मामला अभी चलेगा, उस पर क्वेश्चन आए हुए हैं, नेट में भी आया है, गेट में भी आया है। और कौन सा टेस्ट है आज जो तुमने थंबनेल पे देखा हुआ है, उसी टेस्ट के ऊपर हम बात करने वाले हैं। जल्दी बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो अब तक के लेक्चर में।
अगला है अपने पास सांगर्ज मेथड। कौन सा? सांगर। जो भी बोलना है तुम जैसे बोलो। सांगर्ज मेथड ये भी क्या है? अभी देखो, अभी तक मैंने 3 टेस्ट करवाए तुमको। क्या करवाए? 3 करवाए। एक एडेमिन वाला करवाया, क्लियर है? एक वाला, एक तुमको क्या करवाया? एडेमिन वाला करवाया। और दूसरा कौन सा करवाया मैंने? सी टर्मिनल वाले करवाए। ठीक है, ये वाला समझ में आ रहा हो तो। इसमें क्या होगा अपने पास? एन टर्मिनल साइड से क्या करेगा? ये वैसे तो अलग अलग देगा सारे, वैसे तो ये क्या करेगा अपने पास? सारी चेन को तोड़ेगा। इसमें ब्रेकेज तो सारी चेन का होगा। क्या होगा? सारी चेन का ब्रेकेज होगा। मतलब सारे जितने पेप्टाइड बॉन्ड है वो सारे अलग अलग हो जाएंगे। जितने भी पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, एक है पेप्टाइड बॉन्ड जितने होंगे सबके सब ब्रेक कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? सबके सब ब्रेक कर जाएंगे। रिएजेंट क्या यूज होता है इसके अंदर? देखो रिएजेंट क्या लिखोगे? 2,4 लिखा हुआ आता है क्वेश्चन के अंदर ऐसे, 2,4 डाई नाइट्रो फ्लोरो बेंजीन, 2,4 डाई नाइट्रो फ्लोरो बेंजीन। ये वाला अपने पास फ्लोरीन, 2 पे नाइट्रो 4 पे नाइट्रो। क्लियर है? ये आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। अब इसमें होगा क्या? देखो सबसे पहले मेरे पास क्या होगा? कोई भी स्पीसीज, मतलब कोई भी मेरे पास पेप्टाइड बॉन्ड है, सिंपल जैसे पहले था अभी वैसे लिख लेता हूं, NH2, फिर उसके साथ कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, इसके ऊपर कोई R ग्रुप, पहला पेप्टाइड बॉन्ड, उसके साथ NH, CH, R डबल डैश, C डबल बॉन्ड O, NH, R, CH, R ट्रिपल डैश, NH। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में? C डबल बॉन्ड O, NH, CH, R डैश, CO, NH, C डबल बॉन्ड R डैश, और फिर से मेरे पास क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड O, NH। इस टाइप से मेरे पास पूरी चेन चल रही है, या मैं यही टर्मिनल इसको यही रोक लेता हूं। बड़ी चेन कितना भी बना लो, इसका क्या ही फायदा है। 3 अमीनो एसिड्स मैंने लिए हैं, 2 पेप्टाइड बॉन्ड मैंने बनाए हैं। होता क्या है? सबसे पहले यही वाला स्ट्रक्चर जो है अपने पास ऐसा NO2 और NO2। यहां पहले क्या होता है? जो नाइट्रोजन है ये वाला, ये अटैक करेगा यहां। ठीक है, ये ऑर्गेनिक में तुम पढ़ते हो कैसे, कौन सा फ्लोरीन ग्रुप कौन सा निकलता है, नेगेटिव पॉजिटिव वाला चार्जेस वाला। रेजोनेंस होता है, तुमको पता है बेंजीन रिंग के अंदर रेजोनेंस होता है। वो ऑर्गेनिक की बात है, मैं वहां नहीं जा रहा। ठीक है, तुमने पढ़ा होगा पहले भी। तो यहां होता क्या है? इसके अंदर सबसे पहले ये यहां से क्या करेगा? इस जो नाइट्रोजन है इसके साथ ये फ्लोरीन निकलेगा और ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है। सबसे पहले क्या होता है? इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, मतलब कुछ इस टाइप से मोइटी बनेगा अपने पास। कैसा? ये नाइट्रोजन जो है, देखो एडेमेन के अंदर भी क्या था? नाइट्रोजन अटैक कर रहा था किसके ऊपर? PHNC डबल बॉन्ड CS, इसके ऊपर अटैक कर रहा था। यहां भी कहा कर रहा है जिस कार्बन पे फ्लोरीन है उस पे अटैक हो रहा है। आई बात समझिए? मेरे पास प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन रहा है, इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग, इधर NO2 और इधर NO2। ये बात समझ में आई सबको? ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होगा अपने साथ, उसके एन टर्मिनल वाला जो नाइट्रोजन होगा वो क्या करेगा? उस रिएजेंट के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। यहां तक की बात समझ में आई? उसके बाद तुम जैसे ही हाइड्रोलिसिस करोगे, हाइड्रोलिसिस करना है, और हाइड्रोलिसिस करोगे तो तुम्हें पता है कि ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, कार्बोनिल CONH वाला, CONH वाले बॉन्ड क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। बोलो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्या लिखोगे? ऑन हाइड्रोलिसिस, ऑन हाइड्रोलिसिस ऑल पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक। पेप्टाइड बॉन्ड क्या कर जाएंगे? ब्रेक कर जाएंगे। आई थिंक ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी कि सारे के सारे पेप्टाइड बॉन्ड क्या कर जाएंगे? ब्रेक कर जाएंगे। पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक करने के बाद इसका मतलब ये है कि मेरे पास क्या मिलेगा भाई? तुमने यहाँ CO का अटैक करवाया होगा, वाटर का अटैक किया तो वाटर ने क्या कराया होगा? यहाँ से CO डबल बॉन्ड इसको अलग कर दिया, इसको एसिड बना देगा, इस ग्रुप को, इन ग्रुप को एसिड बना देगा। मतलब मेरे पास अमीनो एसिड जनरेट हो जाएंगे। ये पूरा एक अमीनो एसिड बनेगा, ये भी एक अमीनो एसिड बनेगा, और ये एक अलग अमीनो एसिड होगा जिसके साथ ये बेंजीन रिंग जुड़ा होगा। तो मेरे पास 3 टाइप के प्रोडक्ट आएंगे। कैसे कैसे? एक तो मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट आएगा हाइड्रोलिसिस के बाद, नाइट्रोजन CH R डैश C डबल बॉन्ड O OH। बोलो यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहां NO2 ग्रुप, एक तो ये मिलेगा मेरे पास, एक वाला तो प्रोडक्ट ये वाला मिलेगा हाइड्रोलिसिस के बाद। 2 मेरे को अलग मिलेंगे, कौन से? NH2 CH
R डबल डैश COOH, एक और मिलेगा NH2CH R डबल डैश COOH। इन दोनों टेस्ट के अंदर एक डिफरेंस है, R ट्रिपल डैश कर लो। इन टेस्ट के अंदर एक डिफरेंस है दोस्तों, देखो इन टेस्ट के अंदर एक डिफरेंस है। C टर्मिनल के लिए है क्या सर, ये भी नहीं N के लिए है, एडमिन की तरह है ये, N के लिए देखो अटैक कहां से हुआ मुन्ना लोग, ये तो दोनों निकल गए ना, दोनों का मुझे नहीं पता चल रहा। इसका एक क्या आएगा, इसके R ग्रुप को देखकर मैं बता सकता हूं। अब देखो तुम्हारे पास ऐसे 3 ग्रुप आए, देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास इस अमीनो एसिड्स के ब्रेक होने के बाद तुम्हारे पास एक मिक्सचर के अंदर 3 अमीनो एसिड्स आ गए। जितनी चेन थी, एक चेन क्या बना रहा है, ये बनाता है अपने पास पीपीटी दे देता है। ये क्या करता है, ये जो एन टर्मिनल वाला अमीनो एसिड्स है ना, वो एक पीपीटी फॉर्मेशन कर देता है अपने पास। क्या करता है, पीपीटी फॉर्मेशन। उस पीपीटी कलर पीपीटी को देखकर मैं ये बता सकता हूं कि मेरे पास एक पीपीटी बना है, तो जिसमें पीपीटी बना होगा जिस अमीनो एसिड्स का, वो कौन सा रहा होगा, एन टर्मिनल वाला रहा होगा। क्योंकि जो आर ग्रुप है वो कौन सा है, ये एन टर्मिनल वाला। आ रही है बात समझ में, एन टर्मिनल वाले को मैं इससे बता सकता हूं। बाकी मेरे पास मिक्सचर में 2 अमीनो एसिड्स है, मैं उनको ये तो बता सकता हूं कि कितने अमीनो एसिड्स है और कौन कौन से है। मुझे ये तो नहीं पता ना उनकी सीक्वेंस कैसी रही होगी भाई, क्या पता इसके आगे और भी होंगे, वो भी टूटे होंगे। मान लीजिए मेरे पास 10 हो गए, तो 10 का सीक्वेंस तो नहीं बता पा रहा मैं इसमें। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई मुन्ना लोग, जल्दी से बोल दो फटाफट से। क्या ये बात क्लियर हुई सबको, जल्दी से बोलो। अभी एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर देने का आपको गेट 2015 के अंदर पूछा गया, गेट के अंदर, इसी टेस्ट के बेस पे। जब तक क्वेश्चन नहीं लगाओगे मामला बनता नहीं है। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, द टेट्रापेप्टाइड, द टेट्रापेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड में अपन को एलानिन दिया हुआ है, वेलिन दिया हुआ है, फिनाइल एनानिल दिया हुआ है और मिथ्योनिन दिया हुआ है। ऑन रिएक्शन विद सांगर रिएजेंट, सांगर रिएजेंट के टेस्ट के साथ, और उसके बाद क्या किया गया, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। गेट 2015 का क्वेश्चन है ये, गेट 2015 का। हाइड्रोलिसिस के बाद कौन सा प्रोडक्ट देगा टेट्रापेप्टाइड में, मुझे ये बताना है कि प्रोडक्ट कौन सा होगा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है यहां तक की बात। प्रोडक्ट लिखो पहले ए, प्रोडक्ट लिखो ए में देखो क्या दिया हुआ है अपने को। एक तो अपने को रिंग दिया हुआ है बेंजीन रिंग NO2, क्लियर है। उसके बाद मुझे NH बना के दिया हुआ है, यहां NH के साथ यहां एक और रिंग अपने को दिया हुआ है, SME, और इधर अपने को क्या दिया गया है, NO2। बोलो भाई, पहला ऑप्शन तो आपको ये दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है मुन्ना लोग, फिर से एक नाइट्रोजन का रिंग NO2, इधर अपने पास NO2 दिया हुआ है और इधर अपने को दिया हुआ है NH। अगर तुम लेक्चर्स देख रहे हो ना, तो तुम्हें बायोमोलिक्यूल के क्वेश्चंस यहां से बाहर नहीं जाएंगे, ये बता दिया। जितने टॉपिक तुमको करवाया गया है, जितना टॉपिक तुमको करवाया जा रहा है, इससे बाहर नहीं मिलेगा तुमको, अगर तुम सारे लेक्चर्स देख रहे हो तो। एक एक क्वेश्चंस, एक एक टॉपिक, पहले मैं टॉपिक करवा रहा हूं, उसी का क्वेश्चन तुम ही से लगवा रहा हूं, ताकि एक कॉन्फिडेंस आए तुम में। क्या है, एक कॉन्फिडेंस आए तुम में। डी ऑप्शन देखिएगा, इधर अपने को NO2 दिया गया है, इधर भी अपने को NO2 दिया गया है, इधर अपने से NH, करिएगा आंसर क्या होगा, बोलो मुन्ना लोग, क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से बोलिएगा क्या आंसर होगा इसका। क्या होगा इसका आंसर, बोलिएगा साहब।
आंसर आ रहा है जी अपने पास बी, बी आ रहा है बी। बाकी लोग बोलो भाई, सभी बोलो, सभी आंसर करेंगे जल्दी से फटाफट से। मैंने स्ट्रक्चर तो सही बनाए होंगे सारे। बी आंसर दे रहे हैं जी, बी। बी किस बेस पे दे रहे हो मुन्ना? कैसे किया भाई बी वाला, कैसे किया? जल्दी से बोलो फटाफट से, बी कैसे दिया है? बी कैसे दिया है मुन्ना, बोलो जल्दी से फटाफट से। देखो अभी अपने पास, देखो सबसे पहले मैं चेन बनाता हूं। अगर तुम इन ग्रुप को देखते हो तो वेलालिन के अंदर देखो ये पूरी चेन है, और चेन के अंदर तुमको मैंने कल दो तरीके बताए थे। अगर हमको ऐसे कोमा लिखा हुआ मिले तो उसका मतलब था कि हमें सीक्वेंस नहीं पता है उस चेन की कि अमीनो एसिड्स किस चेन में किस सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं। क्लियर है? और अगर मुझे ये सीक्वेंस ना दिखा, मुझे यहां क्या दिया हुआ है, ये साइन दिया हुआ है, और इस साइन का मतलब मैंने तुमको बताया था कि इसका मतलब है कि एक सीक्वेंस तुमको दिया हुआ है, और सीक्वेंस में तुमको पता है कि जो नाइट ये वाला ग्रुप था, अभी तुम देख के आए, ये वाला जो टर्मिनल वाला था इस चेन के अंदर, ये टर्मिनल वाला नाइट्रोजन है। ये नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है? रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, और उसके ऊपर एक आर ग्रुप है, और ये आर ग्रुप वहां चेन में तुमको बता रखे कि आर ग्रुप कौन से हैं, R1 R2 और R3। तो इसका मुझको एक बार बी के अंदर देखो क्या ग्रुप जुड़ा हुआ है, कार्बन है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ये, क्या ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। और यहां मेरे पास जो ग्रुप है वो कौन सा है? CH3 ग्रुप है, आर ग्रुप। और यहां आपके पास CH3SME, ये मिथ्योनिन ग्रुप है। ये मेरे पास फिनाइल एनालिन का ग्रुप है। ये मिथाइल ग्रुप किसका है? आप बोलोगे सर एलानिन का। और ये किसका है? आप बोलोगे वेलिन का, वेलानिन। बोलिएगा भाई साहब कौन सा होगा? अब बोलो बी कैसे होगा भाई, बोलो। ये जो नाइट्रोजन है पूरी चेन के अंदर अगर मैं देखूं तो कुछ ऐसा था, ये नाइट्रोजन NH2 ग्रुप CH, इसके ऊपर CH3 है, उसके बाद C डबल बॉन्ड ONH है, देन मेरे पास फिर से CH, और उसके ऊपर क्या है आपके दिया हुआ है दूसरा, दूसरा क्या दिया हुआ है आपको? दूसरा वेलेनिन आपके ऊपर ये दिया हुआ है यहां, इसको कुछ ऐसे बना के दिया हुआ है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। देन फिर मेरे पास CONH, और अगले कार्बन पे क्या दिया हुआ है आपको? वेलेनिन के बाद फिनाइल एनालिन, क्या दिया हुआ है? फिनाइल। आपको दिया गया है CH2PH। फिर दोबारा आपको अगला पेप्टाइड बॉन्ड, और उसके बाद आपको दिया गया है फिर से C डबल बॉन्ड NH के बाद CH, और इसके ऊपर आपको दिया गया है CH2S, मिथाइल वाला ग्रुप दिया गया है। तो C होगा आंसर। देखो अभी मैंने इसके साथ जैसे ही सांगर रिएजेंट डाला NO2, तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाता था, हमको ये तो पता ही है, इसके साथ यहां फ्लोरीन हुआ करता था। ठीक है, तो मेरे पास क्या बनेगा भाई? यही तो बनेगा, ये नाइट्रोजन, इसको मैं इसी के साथ ही बना देता हूं बॉन्ड को, नाइट्रोजन NO2 और हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये ब्रेक करेंगे सारे बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। तो ये कौन सा ग्रुप है इस रिंग के साथ? CH3R वाला ग्रुप वाला है ना, फिनाइल एनालिन। देखा नहीं, देखा नहीं है, नहीं देखा। ठीक है भाई, आ गया समझ में ये वाला? तो आंसर कौन सा हो जाएगा मुन्ना लोग? आंसर बी हो जाएगा, ये गेट के अंदर पूछा गया था, ये वाला सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बोलो फटाफट से बोल दो सारे, क्या क्वेश्चन समझ में आया? मैंने वेलिन देख लिया सर डायरेक्ट, तभी मिस्टेक हुई। अच्छा, मतलब कंसेप्ट समझ में आ गया ना सबको? मतलब कंसेप्ट समझ में आ गया मुन्ना लोग? बोलो जल्दी से बोलो। चलिए जा, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, नेट का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो भी CSIR नेट का ही क्वेश्चन है, वो भी करवा देता हूं साथ ही साथ। जितना टेस्ट हो गया उसके बेस पे इसको भी कर लीजिएगा। नेट का एक क्वेश्चन है, उसको भी लगा लीजिएगा मुन्ना लोग। चलिएगा, नेट का क्वेश्चन लिखिएगा आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अगर इसका आंसर तुम देने में कामयाब हो गए तो इसका मतलब ये है कि तुम एकदम परफेक्ट हो गए हो इसमें, टेस्ट में, टेस्ट वाले सीन में तुम क्या आ चुके हो? परफेक्ट हो चुके हो, अगर ये टेस्ट का इस क्वेश्चन का आंसर तुमने दे दिया। क्वेश्चन क्या कहता है मुन्ना, लिखो देखो।
द पेप्टाइड ए कोई पेप्टाइड है ऑन रिएक्शन विद 1 फ्लोरो 2,4 डाइनाइट्रो बेंजीन, इसके साथ रिएक्शन करने पर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाय एग्जॉस्टिव हाइड्रोलिसिस, मतलब बहुत जबरदस्त एकदम सबके बॉन्ड, सारे बॉन्ड क्लीवेज करवा दिए इसने। क्या करवा दिया? हाइड्रोलिसिस करने के बाद तुमको क्या दिया कि क्या मिलता है? एक तो अपने को मिलता है फिनाइल एलानिन, उसके साथ अपने को मिला दूसरा एलानिन, ठीक है। और इसके बाद तुमको दिया सेरीन, फिनाइल एलानिन, फिर आपको दिया सेरीन, क्या मिला? शेरीन। और उसके बाद एंड आपको मिला N2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल, 2 नाइट्रो फिनाइल ग्लाइसिन, क्या मिला? ग्लाइसिन, ये वाला मिला तुमको प्रोडक्ट। उसके बाद कहता है ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, ये नेट का क्वेश्चन है मुन्ना, CSIR नेट का ही क्वेश्चन है ये, CSIR नेट। ऑन द अदर हैंड पेप्टाइड, कौन सा? दोबारा वही पेप्टाइड ए आफ्टर 2 साइकिल्स आफ्टर 2 साइकिल्स ऑफ एडेमेन डिग्रेडेशन गिव, क्या देता है अपने को? फेन और सेरेन एज ए प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट अपने को देता है। द स्ट्रक्चर बताना आपको, द स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, द स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड ए इज, जल्दी से बताइएगा अब स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड क्या होगा? सीक्वेंस आपको दिया हुआ है, ए ऑप्शन दिया हुआ है आपको कि PHE, सेरीन, एलानिन एंड ग्लाइसिन। बी आपको दिया गया है फिनाइल, सेरीन, ग्लाइसिन और एलानिन। सी आपको दिया गया है ग्लाइसिन, एलानिन, फिनाइल और सेरीन। और डी मुन्ना आपको दिया गया है एलानिन, ग्लाइसिन, फिनाइल और सेरीन। बोलिएगा भाई साहब, बोलोगे जल्दी से, क्या आंसर होगा? जल्दी से बोल दो, आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलो फटाफट से। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? नेट का क्वेश्चन है, अब तक जो करवाया उसी के बेस पे है जी। जल्दी से आंसर कर दो फटाफट से, क्या होगा आंसर? करो आंसर। कर दो भाई, आंसर कर दो फटाफट से। क्या करोगे आंसर? कैसे दोगे आंसर? जल्दी से दो। क्या आंसर कर पाएंगे मुन्ना लोग? सर ऑप्शन में मिस्टेक नहीं है क्या जी? एक मिनट चेक कर लेते हैं जी। फिनाइल, सेरीन, एलानिन, ग्लाइसिन, फेन, सेर, ग्लाइसिन, एलानिन, ग्लाइसिन, एलानिन, फिनाइल, सेरीन, एलानिन, ग्लाइसिन। नहीं जी, एकदम सही है जी,
एकदम सही है। नहीं, कोई ऑप्शन में गलती नहीं है सर। सर आ रहा है मेरा तो ग्लाइसिन, फेनिलीन, एलेनिन और एनालिन आ रहा है सर मेरा तो। अच्छा जी, आपका ऐसे कैसे आ रहा है? फिर ऐसे नहीं आना चाहिए ना। बाकी लोग बोलो भाई, कोई देख रहा है तो बाकी लोग आंसर करना चाहे तो करो। कैसे होगा, कैसे होगा? बाकी लोग बोलना चाहे तो बोलो। बाकी कोई आंसर करना चाहे तो कर सकता है इसका। बाकी कोई मुन्ना आंसर करना चाहे तो कर सकता है, ए बी सी में से। बाकी कोई मुन्ना आंसर करना चाहे तो कर सकता है इस क्वेश्चन का। नहीं, ऑप्शन एकदम सही है मम्मी वर्मा जी, ऑप्शन एकदम सही है, एकदम सही है। जो तुमको अब तक बताया है ना, उसी के बेस पे अगर तुम सोचोगे तो एकदम आंसर सही बनेगा, एकदम करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं आएगा कहीं भी किसी प्रकार का। देखो सुनो मेरी बात, मुझको क्या क्या दिया गया है। मुझको पहले ये बोला गया है कि कोई मेरे पास पेप्टाइड चेन है। क्या बोलिए सर? आ रहा है सी, आ रहा है प्रीति का सी, आ रहा है प्रीति का, आ रहा है सी, प्रीति का आ रहा है सी। देखो भाई कैसे करना है क्वेश्चन को। मेरे को ये दिया गया है कि मेरे पास ये क्या है, इतनी चेन वाले हैं। मेरे को ये पता है कि सर मेरे पास यहाँ NH2 है, टर्मिनल चेन। मैं इसे लिख रहा हूँ, कोई चेन है मेरे पास। लेट्स सपोज ये वाली मेरे पास कोई चेन है NH2, ये N टर्मिनल है उसका NH2। उसके साथ मेरे पास ये कोई R ग्रुप है, CH है, ये पहला पेप्टाइड बॉन्ड है। उसके बाद दोबारा फिर मेरे पास क्या है, कोई R ग्रुप है, ये दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड है। क्लियर है ये वाली बात सबको? इसी टाइप से मेरे पास दोबारा फिर से कोई एक क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है, R3 बोल दिया मैंने, ठीक है, C डबल बॉन्ड NH। इस टाइप से चल रहा है मेरे पास। और पहले सबसे पहले तुम्हारे पास किसके साथ रिएक्शन करवाई गई है? 1-फ्लोरो-2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन। ये तुम जानते हो सैंगर रिएजेंट, आज ही हम पढ़े हैं कि हमारे पास यहां फ्लोरीन होगा और फ्लोरीन के साथ NO2 और NO2 होगा। क्लियर है ये वाली बात? तो इसकी रिएक्शन तुमको पता है कि मैंने क्या किया, इसका बॉन्ड बनाना है हमको इसके साथ। मैंने क्या बोला? इसका बॉन्ड बनाना है तुमको इसके साथ। तुमको पता है कि ये नाइट्रोजन वाला बॉन्ड बनाएगा इस बेंजीन के साथ, फ्लोरीन बाहर जाएगा। ये वाला तुमको डायरेक्ट मैंने तरीका बताया, NO2 वाला, NO2। पहली जब रिएक्शन होगी तो ये बनेगा, पहली जब रिएक्शन होगी तो अपने पास ये बनता है। इस रिएक्शन में तुमको पता है कि ये वाला जो मामला है ना, यहां से बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये एक बनेगा पूरा मामला, एक ऐसा। पहले टेस्ट से ये वाला मेरे को पता चलता है, ठीक है। इसके अंदर R ग्रुप क्या बोला इसने, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको ग्लाइसिन लिखा इसने। मतलब सबसे एन टर्मिनल पे कौन है? ग्लाइसिन है। सबसे एन टर्मिनल पे कौन है? ग्लाइसिन है। तो ये तुम्हारे को पता चल गया कि ग्लाइसिन, तो इस पूरे पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन वाला ये सबसे पहला आंसर ये वाला, ठीक है। अब आगे वाले को कैसे प्रिडिक्ट करना था कि R1, R2, R3 क्या होंगे। अब देखो, अब मेरे पास दिए कितने हुए हैं? आप बोलोगे आपको सर एक फिनाइल वाला ग्रुप दिया हुआ है, एक एलानिन वाला दिया हुआ है, एक सेरिन वाला दिया हुआ है और एक अपने पास ग्लाइसिन हो गया, मतलब टोटल 4 हो गए हैं। अब आपको सीक्वेंस इनका जानना था कि इनका कैसे सीक्वेंस होगा, इनका सीक्वेंस कैसे पता चलेगा। अब देखो, जब तुम एडेमेंट डिग्रेडेशन से करते थे, एडेमेंट डिग्रेडेशन, तो तुम्हारे पास क्या मिलता था? ये नाइट्रोजन के साथ क्या पीएच के साथ इधर कार्बोनिल का सल्फर, इधर कार्बोनिल का कार्बोनिल ऑक्सीजन, और इधर अपने पास जो यूनिट आता था ना पूरा, ये पूरा यूनिट, इस यूनिट को मैं R ग्रुप को देख के मैं ये बताता था कि इसके एन टर्मिनल पे कौन सा ग्रुप है। क्लियर है? इसके अलावा जितनी चेन हुआ करती थी, बड़ी चेन, जो भी पूरी बड़ी चेन हुआ करती थी पेप्टाइड की, वो एक साथ निकल जाती थी। इसकी ब्यूटी भी मैंने कल बताई थी। एडेमेंट डिग्रेडेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये बताई थी कि एक टाइम में एक को ही तोड़ता है, ये एक टाइम में एक को ही तोड़ता है, एन टर्मिनल वाले को एक को तोड़ता है, बाकी सारे क्या रहते हैं? एक साथ रहते हैं। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं भाई? एक को तो मैंने इसने बता दिया कि ग्लाइसिन है। इसके बाद मैंने एडेमेंट का डिग्रेडेशन किया, तो एडेमेंट डिग्रेडेशन के बाद उसने क्या कहा अपने को? ये फिनाइल सेरिन दिया। क्या दिया? फिनाइल सेरिन दिया। मतलब डिग्रेडेशन करने के बाद मेरे पास एक जो चेन बच रही है ना, वो 2 अमीनो एसिड की बच रही है। लास्ट में 2 बार करने के बाद फेन और सेरिन ये बच रहा है मेरे पास। क्या बच रहा है? लास्ट का जो पोर्शन बच रहा है वो ये वाला बच रहा है। मतलब मेरे पास 4 अमीनो एसिड्स थे, ठीक है। पहले वाले से किया तो ग्लाइसिन हुआ। इससे मुझे ये बात पता चलती है कि पूरी चेन के अंदर एन टर्मिनल वाली साइड ग्लाइसिन है। कहता है उसी को अगर तुम 2 बार करते हो ना एडेमेन के साथ,
तो तुम्हें लास्ट में जो चेन बचती है वो फिनाइल सेरीन की बचती है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 4 थे, 4 में से एक तो ये प्रिडिक्ट कर चुका कि ग्लाइसिन है, और 2 ये बता चुका कि फिनाइल और सेरीन जो कि एक चेन निकलेगी टूटने के बाद। एक तो ये आर ग्रुप तो इसके अंदर आ जाता है ना, ये वाला आर ग्रुप तो एडेमेन के अंदर आ जाता है, उसी जो साइक्लिक 5 मेंबर रिंग बनती थी उसके अंदर। बाकी जो पूरा चेन बचा हुआ है उसके अंदर मैं इसे लिख सकता हूं कि यहां मेरे पास क्या रहा होगा, ये वाला अगर आर ग्रुप एलानिन रहा हो, लेट्स सपोज ये वाला एलानिन रहा हो, ठीक है, तो इधर चेन किस किस की इसने बताई है, फेनिल और सेरीन की। बोलो यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? और एक ग्लाइसिन है जो कि सबसे लेफ्ट टर्मिनल पे है, तो हमारे पास ऐसा नहीं बना क्या, ग्लाइसिन सबसे पहले, उसके बाद एलानिन, और एक चेन हमको बताएगी ये फिनाइल और सेरीन की निकलेगी। यस सर, आ गया समझ, क्लियर हुई ये वाली बात? बोलो भाई कितने लोगों को समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? सबको समझ में आया कि नहीं आया ये वाला क्वेश्चन? लाइक कर दो भाई, लाइक नहीं करते हो तुम, भूल जाते हो तुम सारे, लाइक नहीं करते हो। तुमको एकदम सारे पहले साथ में मैं क्या करवाता हूं, पूरा टॉपिक बताने के बाद क्वेश्चन करवाता हूं। अगर समझ में आ गया तो बताओ, इसमें क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट बचाओ तो, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट। अब देखो, अगर तुमको डायरेक्ट बोल देता ना, अभी सुनो एक बात, लेट्स सपोज तुमको ये ना दिया होता, अगर मान लो तुमको ये ना दिया होता है कि ये वाला मामला तुमको ना दिया होता, ये वाला मामला तुमको ना दिया होता, सपोज करो ये वाला तुमको रिएक्शन ना दिया होता, यहीं से दिया होता, सिर्फ यहां से तुमको रिएक्शन दिया होता, सिर्फ कहां से, यहां से पेप्टाइड ए से आगे वाला ये वाला पोर्शन दिया होता पहला, इससे पहले रिएक्शन तुमको ना दी होती, मान लो तुमको पहली रिएक्शन ना दी होती फ्लोरोएनालिन वाली, और तुमको बोल देता कि भाई साहब ये मेरे पास रिंग है तुम्हारे पास, फिर ऐसा हो सकता था, तुम्हें एक तो ये बात पता है फेनाइल और सेरीन है, ठीक है, उसके बाद यहां एलानिन है, और यहां क्या था, ग्लाइसिन, और तुम्हारे पास दूसरा ये भी है, एलानिन है, ग्लाइसिन है, और फिनाइल एनालिन और सेरीन है। ये वाली तुम्हारे पास पूरी चेन है, और इसका भी एडेमेंट डिग्रेडेशन किया, और इसका भी एडेमेंट डिग्रेडेशन किया, ठीक है। एडेमेंट डिग्रेडेशन करने के बाद तुमको ये पता चलेगा कि एन टर्मिनल पे जो रिंग बनेगी उसके ऊपर तुम आर ग्रुप देखकर ये बता दोगे कि ग्लाइसिन क्या है, टर्मिनल पे है। और तुमको ये तो इंफॉर्मेशन ही नहीं दी एग्जामिनर ने, तुमको ये बोला कि ये फिनाइल और सेरीन है, फिनाइल और सेरीन क्या है, एक चेन टूट रहा है, अलग से वो बन रहा है। तो इसमें एक बार करते, तुम पहली बार करते, लेट्स सपोज पहली बार तुमने एक बार किया तो इसको अलग कर लेते, ये वाली चेन मिल जाती तुमको, और इसको करते तो एक बार एन टर्मिनल पे ये मिल जाता और एक चेन ये मिल जाती तुमको, ठीक है। दूसरी बार करते तो ये मिल जाता, ये चेन अलग मिल जाती। तो इनकी पोजीशन कौन फिक्स करेगा कि कौन पहले है कौन बाद में, क्योंकि ये जो फ्रेगमेंट हमको दिया हुआ है फिनाइल सेरीन, 2 बार करने के बाद रिएक्शन लास्ट में यही बचेगा। 2 बार का मतलब है कि एक बार एडेमेंट रिएजेंट के साथ ये वाला निकल जाएगा, एक बार तो ये वाला ग्रुप निकल जाएगा इस 5 मेंबर रिंग के साथ, और दूसरी बार करेंगे तो ये भी निकल जाएगा 5 मेंबर रिंग के साथ। लास्ट में हमारे पास 2 अमीनो एसिड्स की चेन बचेगी, 2 अमीनो एसिड्स की। ये तो दोनों केस में बन रहा है 2 बार करने के बाद, क्योंकि 2 बार क्लीवेज करोगे, 2 बार क्लीवेज करने के बाद यहां और यहां से करने के बाद ये रिंग बनेगा, ये वाला चेन बचेगा, और ये चेन आपको एग्जाम में ये दिया हुआ है। तो इससे मुझे पूरी सीक्वेंस तो पता नहीं चल रही ना, पूरी सीक्वेंस तो पता नहीं चलेगी, क्योंकि यहां भी तुमको दिया है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऑप्शन डी भी हो सकता था। अगर सिर्फ दूसरी पहली इक्वेशन जो दी गई है अपने को, वो बिल्कुल कंफर्म कर देती है कि इस चेन के अंदर सबसे टर्मिनल पे कौन रहा होगा, NH2 ग्रुप के साथ जो R ग्रुप है वो क्या रहा होगा, ग्लाइसिन रहा होगा। जब भी तो वो क्या बोला उसने, फिनाइल एनालिन ग्लाइसिन। इसके बेस पे मैंने ये बताया कि ये वाला ग्रुप होगा। देखो एडेमेन इसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा, ये वाली जो 2 पोजीशन है, ये ग्लाइसिन की पहली 2 पोजीशन है, इनको प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा ये इस डाटा के बेस पे। जो दूसरी इक्वेशन है, दूसरा रिएक्शन का पार्ट है क्वेश्चन का, उसके बेस पे मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पा सकता कि ये सी बनेगा या डी बनेगा। कितने लोगों को समझ में आ गया? क्लियर है सर, समझ में आ गया जी। तो आज का ये था अपना टॉपिक। कल मैं कराऊंगा एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस और उसके क्वेश्चंस, और फिर अपने आगे चलेगा सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड स्ट्रैकर रिएक्शन वगैरह से क्वेश्चन आता है वो वाला। क्लियर है? बोलो यहां तक की बात सबको, जल्दी बोलिएगा मुन्ना लोग, यहां तक का मामला सबको क्लियर है एकदम? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सब करवा दिए तुमको आज का। यहां से चले थे हम, पहला क्वेश्चन था ये वाला, जबरदस्त क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये वाला टॉपिक सी टर्मिनल, और ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजिनोलिसिस। ठीक है भाई, यहां तक आज तक के हमने 4 टेस्ट कर लिए। 4 टेस्ट के बेस पे किसी को कोई डाउट है तो बता दो। 4 टेस्ट में किसी को कोई डाउट है तो, 2 सी टर्मिनल के किए, 2 एन टर्मिनल के किए, 2 सी टर्मिनल और 2 एन टर्मिनल।
इसके बाद ये क्वेश्चंस भी करवा दिए तुमको इनके साथ के साथ, ताकि एक और अच्छी बेहतर समझ तुम्हारी बन सके। अब बोलो, क्या मामला क्लियर है सबको एकदम से? अब हम मिलेंगे किस टाइम? अब हम शाम को मिलेंगे 3 बजे, जिसमें हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, अपनी हेट्रोन्यूक्लियर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रही है उसके बारे में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना 3 PM अपनी क्लास होगी दोस्तों, एनएमआर 19F रोडियम 103, ये वाला चलेगा अपना, ठीक है। और उसके बाद 6 PM अपना स्पेशल क्लास होगा, स्पेशल क्लास। और यहाँ अपना 12 बजे वाला आज का लेक्चर एंड हो चुका है, जिसके अंदर हमने बायोमोलिक्यूल के 2 टेस्ट किए, उनके क्वेश्चंस लगाए। बोलो किसी को कोई डाउट है तो? थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करने का, लाइक शेयर करने का वीडियो को, एंड थैंक यू सो मच आप सभी का। ठीक है भाई, आई थिंक आपने कुछ नया सीखा होगा आज के लेक्चर में, कुछ ना कुछ 1-2 पॉइंट तो जरूर ऐसा सीखा होगा जिससे आपको क्वेश्चन करने में